झारखंड में बीजेपी की हालिया हार के बाद पार्टी की साइलेंट राजनीति में बदलाव आया है और शुक्रवार को रांची की सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता सक्रिय दिखे। यह मौका था पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के बीजेपी में फिर से शामिल होने का। उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर दास ने पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने वी विल कम बैक का नारा लगाया। 2020 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद रघुवर दास झारखंड की राजनीति से दूर हो गए थे। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिल्ली भेजा। 2023 में वह उड़ीसा के राज्यपाल बने, लेकिन 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में वह सक्रिय नहीं रहे। इस दौरान चुनावों में बीजेपी को खासा नुकसान उठाना पड़ा था। लोकसभा में 3 और विधानसभा में 5 सीटों की कमी आई। इसके तुरंत बाद रघुवर दास ने राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया और फिर से रांची पहुंचकर राजनीति में सक्रिय होने का ऐलान किया। झारखंड में बीजेपी की हार की एक बड़ी वजह संगठन में आंतरिक गुटबाजी थी। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद कई सीटों पर बागी उम्मीदवार मैदान में उतर गए, जिससे पार्टी के नेता केवल डैमेज कंट्रोल करने में व्यस्त रहे। बाबूलाल मरांडी की सीट पर भी बागी उम्मीदवार ने चुनौती दी और उन्हें मनाने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को धनवार तक जाना पड़ा। आजसू जैसे सहयोगी दलों ने भी समन्वय की कमी पर सवाल उठाए, जिसके कारण कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा 2014 में रघुवर दास द्वारा CNT-SPT एक्ट में किए गए बदलाव ने आदिवासियों के बीच असंतोष पैदा किया, जिसका असर बीजेपी के खिलाफ चुनावी माहौल में हुआ। परिणाम स्वरूप 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी केवल 25 सीटों तक सिमट गई और रघुवर दास भी अपनी सीट हार गए। आदिवासी क्षेत्रों में बीजेपी की स्थिति कमजोर हुई और गैर आदिवासी वोट भी पार्टी से दूर हो गए। 2024 में बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बीजेपी को करारी हार मिली। पार्टी का संगठन सुस्त हो गया और कार्यकर्ताओं में निराशा फैल गई। ऐसे में रघुवर दास की वापसी को कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने रांची में कार्यकर्ताओं से हिम्मत न हारने की अपील की और कहा कि हम सब मिलकर चुनावी जंग लड़ेंगे और जीतेंगे। अब सवाल यह है कि रघुवर दास की वापसी का सियासी संदेश क्या है। वह बीजेपी के पुराने और प्रभावशाली नेता माने जाते हैं और संगठन में उनकी मजबूत पकड़ है। हालांकि 2020 में बाबूलाल मरांडी के आने के बाद उनकी स्थिति कमजोर पड़ी थी। रघुवर की वापसी से पार्टी के भीतर कुछ असहज परिस्थितियां भी उत्पन्न हो सकती है, खासकर बाबूलाल मरांडी के लिए। इसके साथ ही चंपई सोरेन जैसे नेता जो JMM से बीजेपी में आए हैं, रघुवर दास के कोल्हान क्षेत्र से आते हैं। कुछ चर्चाएं यह भी है कि रघुवर को राष्ट्रीय स्तर पर कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है।